और उसकी एक फ्रेंड होती है निकी, जिसको वो पसंद करता है। लेकिन पियर बहुत शाय नेचर का होता है, तो वो अपनी फीलिंग्स निकी को नहीं बता पाता। एक दिन उसको एक मैजिकल सी चीज मिलती है जिसका नाम होता है वन विश पिलो। अब वो उस चीज का यूज करके ये विश मांगता है कि निकी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और पियर की ये विश पूरी हो जाती है। निकी पूरी तरह खुद पे कंट्रोल खो देती है। ऑब्सेशन, आखिर क्या होता है ये ऑब्सेशन, और क्या होता है उस इंसान के साथ जब कोई इंसान किसी चीज से या किसी इंसान से ऑब्सेस्ड हो जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑब्सेशन होता क्या है। बहुत सारे लोग ऑब्सेशन और प्यार को एक ही चीज समझते हैं, हालांकि इन दोनों में बहुत फर्क है। ऑब्सेशन तुम्हारे माइंड की उस स्टेट का नाम है जहाँ पे तुम किसी चीज से इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो कि तुम्हारे माइंड और तुम्हारी बॉडी पे वो चीज पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे मूड्स, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी ऑब्सेशन के कंट्रोल में चली जाती है, और तुम्हारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ख्याल चल रहा होता है। उस चीज के अलावा हर चीज ब्लर हो जाती है, और ये वही चीज होती है जिससे कि तुम ऑब्सेस्ड होते हो। तुम उस चीज के लिए या उस इंसान के लिए इतने ज्यादा पागल होते हो, तुम हर एक चीज कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हो, बेशक वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो, या इवन कि तुम खुद भी। लेट्स से तुम्हें किसी इंसान से ऑब्सेशन हो जाता है, तुम्हारे माइंड में हर टाइम उसी इंसान के ख्यालात चल रहे होंगे, हर टाइम तुम उसी इंसान के बारे में सोच रहे होगे, और तुम्हारी सिचुएशन ये हो जाती है अगर उसका मैसेज सिर्फ 1 या 2 मिनट भी लेट हो जाए तो तुम्हें एंग्जाइटी अटैक्स आने लगते हैं, और तुम अपने माइंड में बुरे से बुरे सिनेरियोज इमेजिन करने लगते हो। तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, और जब तक तुम उस इंसान से बात नहीं करते तो तुम्हें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ही कोई और चीज तुम्हारे लिए मैटर कर रही है। जब तुम उस इंसान की आवाज सुनते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जिस्म में दोबारा रूह आ गई है। इसी चीज पे रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था ऑब्सेशन। उस मूवी में एक पियर नाम का लड़का होता है, और उसकी एक फ्रेंड होती है निकी, जिसको वो पसंद करता है। लेकिन पियर बहुत शाय नेचर का होता है, तो वो अपनी फीलिंग्स निकी को नहीं बता पाता। एक दिन उसको एक मैजिकल सी चीज मिलती है जिसका नाम होता है वन विश पिलो। अब वो उस चीज का यूज करके ये विश मांगता है कि निकी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और पियर की ये विश पूरी हो जाती है। निकी पूरी तरह खुद पे कंट्रोल खो देती है, और वो पियर से डेंजरसली ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है। वो पियर से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है कि पियर के पास आने वाली कोई चीज हो या कोई इंसान हो, वो उसको बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती है। इससे आगे बता के मैं तुम्हें मूवी का स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो बढ़ते हैं आगे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ऑब्सेशन डेंजरस होता है? तो जवाब है नहीं, ऑब्सेशन डेंजरस नहीं होता, बल्कि डिपेंड करता है कि तुम्हें किस चीज से ऑब्सेशन होता है। बहुत सारे लोगों को ऑब्सेशन अपने पैशन से होता है। जिन लोगों को ऑब्सेशन अपने पैशन से होता है वो लोग अपने फील्ड में बेस्ट बन जाते हैं। जैसे रोनाल्डो को फुटबॉल से ऑब्सेशन था, रोनाल्डो फुटबॉल का किंग बन गया। इसी तरह एक इंडियन यूट्यूबर है जिसका नाम है आयुष बंद्री। यूट्यूब उसका पैशन था। वो यूट्यूब से इतना ज्यादा ऑब्सेस था कि यूट्यूब के शुरू के दिनों में जब उसके सिर्फ 1500 सब्सक्राइबर्स थे, उसने कॉलेज ड्रॉप कर लिया था। उसकी मेंटेलिटी ये थी कि अगर उसको अगले 5 साल या 10 साल तक भी रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो फिर भी यूट्यूब वीडियोस ही बनाएगा। इवन कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसको भी छोड़ दिया, और उसका कहना ये था कि जितना टाइम मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा उतना टाइम मैं यूट्यूब को देके और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। और आयुष बंद्री के आज 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और उसकी हर एक वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। देखा जाए तो ऑब्सेशन गलत नहीं है, ऑब्सेशन बहुत अच्छा है अगर तुम्हें अपने पैशन से हो जाता है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।